बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में आज क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b+c व्हेन ये कह रहे हैं कि आप a+b+c का वैल्यू फाइंड कर दें। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है a² + b² + c² इज इक्वल टू 38 एंड ab+bc + ca इज इक्वल टू -1। ये कह रहे हैं कि आप a+b+c का वैल्यू फाइंड कर दे। ये वैल्यू पहले से गिवन है, ये वैल्यू पहले से गिवन है। सॉल्यूशन लगा लिया। एज वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² +2 × ab+bc + ca। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू पहले से गिवन है, ये वैल्यू पहले से भी गिवन है। हमने ये वैल्यू फाइंड करना है। हमने इस तरह कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² इज इक्वल टू 38। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था। इसका वैल्यू 38 है, यहाँ पर 38 पुट करेंगे एंड ab+bc + ca इज इक्वल टू -1। यहाँ पर -1 हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इस तरह कर दिया इन a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन a² + b² + c² की जगह हमने 38 पुट कर दिया +2 × इसकी जगह मैंने वैल्यू हमारे पास था -1 पुट कर दिया। a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 भी लगा लिया, 2 - 1 था हमारे पास -2 आता है। a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 - 2 से हमारे पास 36 आता है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर a+b+c का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर ये कैंसिल होगा। हमने इस तरह कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इन इस साइड का स्क्वायर रूट हम लेंगे। हमने इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट यहाँ कैंसिल होता है। इन यहाँ पर रह गया हमारे पास a+b+c इज इक्वल टू 36 रूट हमारे पास आता है +6। इन a+b+c का वैल्यू हमारे पास 36 आ गया। अब यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमने ये a+b+c का वैल्यू हमने फाइंड करना है। इन सेकंड पार्ट हमारे पास है a² + b² + c² इज इक्वल टू 10 एंड ab+bc + ca इज इक्वल टू 11। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। हमने ये पुट करना फाइंड करना है a+b+c। सॉल्यूशन लगा लिया। इज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² +2 × ab+bc + ca। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम ने ये वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह। हमने इस तरह कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² इज इक्वल टू 10 एंड ab+bc + ea इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू पुट करना है। मैंने ये इक्वेशन ये हमने फाइंड करना है, इस वजह से ये लगा लिया a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमारे पास है। इन इस टर्म का वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 लगा लिया +2 × ये इसका वैल्यू हमारे पास है 11 पुट कर दिया। a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लगा लिया, 2 × 11 से हमारे पास आता है 22। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस तरह कर दिया a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 + 22 से हमारे पास आता है 32। अब हमने यहाँ पर a+b+c का वैल्यू हमने फाइंड करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो फिर अगर हम ये स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करना है तो फिर बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। फिर ये स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल होगा, स्क्वायर ये कैंसिल होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इन इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। मैंने इस साइड का स्क्वायर रूट लिया, इसके साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा। a+b+c इज इक्वल टू 38 को मैंने इस तरह लिख दिया 4 × 2 अंडर रूट। इन 38 को मैंने डायरेक्ट इस तरह कर दिया। 38 को मैं इस तरह लिखता हूँ 16 से हमारे पास वापस 32 आता है। 16 अंडर रूट से बाहर निकालता है 4, 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। इन्हें a+b+c का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 × 2 अंडर रूट।